लगातार महंगे होते गोल्ड के बीच आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या अब आपको सोना खरीदना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए। तो आइए हम आपको इस सवाल का जवाब भी देते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की इस पर क्या है राय, आइए आपको सुनाते हैं। क्या सोने और चांदी में इस वक्त खरीदारी करनी चाहिए? यह सवाल सबके मन में आना लाजमी भी है। क्यों? वैसे तो आप सोना और चांदी खरीदने के पहले सोचते नहीं है, मन में हमेशा ये रहता है कि ये तो बढ़ने ही वाला है ना, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, अभी नहीं तो अगले महीने नहीं तो अगले साल, और ये सोचकर आप खरीद लेते हैं। लेकिन इस वक्त सवाल मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर पिछले 2 महीने का माहौल देखें तो आप देखेंगे कि सोने ने तो बड़ी तेज दौड़ लगाई है। 11,000 रुपये बढ़ा है सोना। 14 फरवरी के आसपास 61,200 का लेवल था, अब 72,000 के ऊपर निकलकर सोना ट्रेड कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक तरफा तेजी 11,000 रुपये की सोने में हो चुकी है। डॉलर्स में बात करें तो एक नया रिकॉर्ड डॉलर्स में बना है। $2,400 के ऊपर सोना पहली बार निकला है और पिछले 2 महीनों में ही लगभग $400 की तेजी सोने में हो चुकी है। अब आइए चांदी पे। चांदी ने भी भारतीय बाजारों में तो रिकॉर्ड बना ही लिया। हम 84,000 के ऊपर चांदी को देख रहे हैं, ये भी नया रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर्स में रिकॉर्ड बनना अभी बाकी है, लेकिन तेजी तो वहां भी जबरदस्त है। अब जाहिर सी बात है कि अब इस लेवल पर खरीदें या थोड़ा इंतजार करें, ये सोचना है। एक तरफा तेजी हुई है सोने और चांदी में, और हमेशा ऐसी तेजी रहेगी नहीं। नो डाउट आपको खरीद लेना था लेकिन मिस कर गए। कभी किसी ने सोचा नहीं कि 2 महीने में 11,000 रुपये दाम बढ़ जाएंगे, और ऐसा कोई बड़ा कारण भी नहीं दिखा। तो ऐसे में रोज रोज इतनी तेजी रहेगी भी नहीं। अब आपको खरीदना है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए करेक्शन का मतलब क्या है? ऊपर के लेवल से दाम थोड़े घटेंगे, नीचे आएंगे, और तब आपको एक अच्छा मौका मिलेगा खरीदारी का। और अगर आप ये मौका देख रहे हो कि वापस से 62,000, 63,000, 65,000 हो जाएगा और तब हम सोना खरीदेंगे, तो ये तो फिर मुंगेरी लाल के सपने। इतना नीचे तो आने वाला है नहीं। अब तो आप ये समझिए 67,000-68,000 के आसपास भी मिल जाए ना मौका, तो इसे मेहरबानी समझिए कि सोना नीचे तो आया है, क्योंकि अब बड़ी गिरावट तो फिलहाल दिखती नहीं है। और इसलिए अगर आपको गहने बनवाने हैं किसी बड़े फंक्शन के लिए, या कोई पर्पस से आपको सोना खरीदना है, या फिर निवेश के लिहाज से ही क्यों ना हो, तो फिर थोड़े से करेक्शन का इंतजार कीजिए। हो सकता है थोड़ा और बढ़े और उसके बाद घटे, लेकिन इन लेवल्स पर चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे फिर आपकी जरूरत के हिसाब से सोना खरीदने में ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ा नीचे आने दें। और चांदी का भी वही हाल रहेगा। 84,000 के ऊपर अब क्या चांदी खरीदेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। चाहे बढ़े तो बढ़ जाने दीजिए, अफसोस मत कीजिए, और अगली बार जो अच्छा करेक्शन आए उसमें आपको सोना और चांदी दोनों में करना है निवेश। जी न्यूज़।